साहेब सबका साहेब सबका सबका कौन साहेब किसका। आज जय गुरु बंदे आश्रम सुधागर नड़ौर जनपद गाजीपुर में स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज तीसरे दिन का चल रहा है, जिसमें हम सभी लोग बड़े ही आस्था भाव के साथ शांति ढंग से आध्यात्मिक भजन और सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हैं। तो अब चले कार्यक्रम की ओर और करें शुरुआत एक भजन के साथ। साहेब सबका क्यों भजा नहीं गुरु नाम, ये आखिर हम पूछी क्यों भजा नहीं गुरु नाम, आखिर हम पूछी आवाज बैठ गया था। आवाज साफ सुनाई दे रहा पीछे और नहीं सुनाई दे रहा। फिर से क्योंकि लोग साहेब सबका क्यों भजा नहीं गुरु नाम, ये आखिर हम पूछी क्यों भजा नहीं गुरु नाम, आखिर हम पूछी यम पूछी रे यम पूछी रे यम पूछी क्यों किया बुरा सब काम, क्यों किया बुरा सब काम, ये आखिर हम पूछी क्यों किया बुरा सब काम, आखिर हम पूछी बिना गुरु सब यमपुर जाते, बिना गुरु सब यमपुर जाते, भजन भुला कर वहाँ पिटाते, भजन भुला कर वहाँ पिटाते, क्यों गया नहीं गुरु धाम, ये आखिर हम पूछी क्यों गया नहीं गुरु धाम, आखिर हम पूछी दुनिया में क्यों भेजा तुझको, दुनिया में क्यों भेजा तुझको, देने को क्या लाया मुझको, देने को क्या लाया मुझको, क्यों सुना न गुरु पैगाम, ये आखिर हम पूछी क्यों सुना नहीं पैगाम, आखिर हम पूछी क्यों सुना न गुरु पैगाम, ये आखिर हम पूछी क्यों सुना नहीं पैगाम, आखिर हम पूछी सांस की पूंजी दिया था गिन के, सांस की पूंजी दिया था गिन के, ये कौन कहता है? हाँ
जिस दरबार में जीव को जाना है देह छोड़ने के बाद, वो सवाल करता है। सांस की पूंजी दिया था गिन के, सांस की पूंजी दिया था गिन के, कहाँ पे खर्च किया तू मिल के, कहाँ पे खर्च किया तू मिल के, क्यों भूला जगत में राम ये आखिर हम पूछी, क्यों भूला जगत में राम ये आखिर हम पूछी। प्रश्न का उत्तर दे तू मेरे, प्रश्न का उत्तर दे तू मेरे। करो अभी तो आप लोग जिंदा हो, ये सवाल तब पूछा जाएगा कब, जब श्री राम नाम, तो अभी तो काम सत्य है, तो वहीं उत्तर दे दो ना। अगर यहाँ उत्तर दे दिया तो वहाँ उत्तर देने की आवश्यकता, और यहाँ नहीं उत्तर दिया तो वहाँ तो जवाब देना। प्रश्न का उत्तर दे तू मेरे, प्रश्न का उत्तर दे तू मेरे। समय नहीं है पास में मेरे, समय नहीं है पास में मेरे। जावर वह भी कहता है कि देखो समय नहीं है, बस जो सवाल किया हूँ जल्दी से क्या कर दो, टाल मटोल मत करना, क्योंकि आदत बना है। और इस लाइन को याद करते रहे। कौन लाइन? प्रश्न का उत्तर दे तू मेरे, प्रश्न का उत्तर दे तू मेरे। समय नहीं है पास में तेरे, समय नहीं है पास में तेरे। क्यों चुप है प्रश्न तमाम ये आखिर हम पूछी, क्यों चुप है प्रश्न तमाम आखिर हम पूछी। बिन गुरु वहाँ न कोई जाता, बिन गुरु वहाँ न कोई जाता। जय गुरु बंदे कौन बचाता, जय गुरु बंदे कौन बचाता। क्यों रोता नमक हराम ये आखिर हम पूछी, क्यों रोता नमक हराम आखिर हम पूछी। क्यों भजा नहीं गुरु नाम ये आखिर हम पूछी, क्यों भजा नहीं गुरु नाम आखिर हम पूछी। आज आप लोगों ने भजन में सुना कि क्यों भजा नहीं गुरु नाम ये आखिर ये हम पूछते। और शुरुआत किस भजन से हुआ था? कोई आज गया कोई जिन बिसर गयो हरि नाम यहाँ तो जन्म जन्म पछताएगा। जिन बिसर गयो हरि नाम यहाँ तो जन्म जन्म पछताएगा। अब परसों से लेकर के आज तक जिस भजन को सुना उसका सार क्या है समझते हुए आगे बढ़े। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई अगले दिन चला, मतलब इस दुनिया में कोई रहने वाला नहीं है। मेरा कथन है और वेद पुराणों में ये प्रमाणित है, सारे संत महात्माओं ने सिद्ध कर दिया कि चाहे स्वयं भगवान क्यों न आ जाए मृत्यु लोक में, उनको भी मर के जाना पड़ेगा।
ये विधि का विधान है, ये नियम है, इसको कोई बदलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए कि जब इस नियम को आज तक कोई नहीं बदला तो अब हमें भी एक दिन जाना। इस भजन का सार है, एक दिन जाना सबको तय है, कोई रोकने वाला नहीं है। अब आप लोग सोचते हो कि जाने से पहले दुख को भगा दें या इतना सुख पा लें कि अब फिर पूछना ही नहीं है, मानव जीवन सफल हो जाए, यही बात। तो दुख भगाने के याद में भगवान को भूल गया, भक्ति भजन सेवा सत्संग भूल गया और नंबर आ गया, कोई आज गया कोई ठहर ठहर। दुख भगाने के चक्कर में, दुख भगाने की याद में, सुख पाने के चक्कर में समय बीत गया, नंबर आ गया श्री राम नाम। याद रखना, जब जाना तय है और जो गया है उसको आना तय है, यही आना जाना सुख और दुख है। इससे पीछा छुड़ाना चाहोगे तो आज तक किसी का न छूटा है, न आपका मेरा ही छूटने वाला है। दुखों से पीछा कभी छूटता नहीं है। दुख का एक नियम है, एक काम है, आपको भोगाएगा, बिना भोगे ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। चाहे एक टांग पर खड़े होकर के तपस्वी बन जाओ, साधु बाबा बन जाओ, और चाहे सर्वस्व लुटा दो, चाहे गंगा जी में डुबकी लगाए रहो, तो भी ये दुख है आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये जीवन का सार है। इसलिए जिंदगी में दुख आ जाए, चाहे ग्रह से आ जाए या भूत बाधा से आ जाए, मान सम्मान से आ जाए, अथवा कुटुंब कबीला के माध्यम से आ जाए, और देवियों के लिए देवरान जेठान से आ जाए, या सास बहू से आ जाए, उस आए हुए दुख को आदर करो, नमन करो, स्वीकार करो। आई बात समझ में? अब नहीं स्वीकार किया, इसके पीछे एक कारण है। दुखों का मूल जड़ है अहंकार। दुखों का मूल कारण क्या है? अहंकार। जितने लोगों को अहंकार है उनको तो दुख पीछा और छोड़ता। लेकिन देखो, राजा हरिश्चंद्र को भी दुख आया पर अहंकार नहीं था, थोड़े समय में ही दुख क्या हो गया? हाँ? लेकिन रावण को बड़ा अहंकार था। रावण को इतना अहंकार था, इतना अहंकार था कि अपने वंश सहित दुख की अग्नि में डाल दिया। 1 लाख पुरुष, 1.25 लाख नाती, और रावण घर दिया न। तो बताओ कौन अच्छा है? रावण वाला अहंकार या हरिश्चंद्र वाला सत्य के पथ पर चलना? हाँ, कह तो रहे हो, लेकिन इसलिए जिंदगी में अगर किसी ने दुख को स्वीकार किया है, दुख को नमस्कार किया है, दुख का आदर किया है, दुख को सम्मान दिया है, तो निश्चित कहीं न कहीं वो किसी संत महापुरुष का दास रहा हो, किसी गुरु का भक्त रहा हो। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की जय। क्योंकि सुनाया था उसके बाद, दुख गुरु बिन दुनिया में पाया, और दुख गुरु बिन दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में है आया। दुख गुरु बिन दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में है
दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में है आया। भोला हरि का भजन, भोला हरि का, भोला हरि का भजन घेरी माया। क्या बात, आज मेरे समझ में है। जय गुरु वंदे महाराज को समझ में आ गया? पता नहीं आप लोगों को ये भाई समझ में आया कि भोला हरि का भजन घेरी माया, आज मेरे समझ में है। तो बिना गुरु के शरण में गए कोई हरि का भजन नहीं कर सकता। पूजा पाठ तीर्थ व्रत हवन यज्ञ जग कर लेगा, लेकिन भजन नहीं कर सकता। और पूजा करोगे तो, तपस्या करोगे तो भी हरि का ये माया आपको छोड़ने वाली, अगर ये छोड़ती है तो किससे? भजन करने से। इसलिए अब दुख झेलते झेलते झेलते, मान सम्मान के कारण, अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण अब हम सब रोगी हो गए। अब ऐसा रोग कि मानसिक रोग, शारीरिक रोग, आर्थिक रोग, न जाने कितने रोग लग गया। अब लगे दवाई के पीछे दौड़ने, और दवाई से कल्याण नहीं हुआ तो फिर ओझाई करना शुरू कर दिया। दवाई और ओझाई दोनों के बीच में फंस करके श्री राम नाम। इसलिए मैंने सलाह दिया था जब भजन सुनाया था कि बेशक आपको ग्रह भूत बाधा परेशान करे, किसी के बताए पर आपको पता चल जाए कि हमें पड़ोसी का भूत तंग कर रहा है या ग्रह परेशान कर रहा है, तो जय गुरु वंदे महाराज की तरफ से ललकार के मैं कहना चाहता हूँ कि आप दवा जरूर करना, भले आप ओझाई करते हो या न करते हो, इससे मेरे से मतलब नहीं, लेकिन दवा जरूर लेना। अगर दवा लेने के बाद भी आपका कष्ट दूर नहीं होता है तो एक काम जरूर कर लेना। कौन काम? दवा से न सुधरा तबीयत तुम्हारा, शांत का दुआ लो नसीहत हमारा। न सुधरा तबीयत तुम्हारा, शांत का दुआ लो नसीहत हमारा। ये नसीहत की बात है, जिंदगी में उतारने की बात है। इस बात को मैंने इसलिए रखा, किसी ने बतला दिया कि आपको ब्रह्म परेशान कर रहा है, जिन परेशान कर रहा है, और आप दवा की तरफ न जा करके ओझाई की तरफ मन लगा देते हैं। हो सकता है किसी को आराम मिल गया हो अपवाद स्वरूप, लेकिन वह भी क्षणिक आराम। और एक बात पक्का याद करना, दुनिया में अगर किसी को भूत परेशान कर रहा है या ग्रह परेशान कर रहा है, चाहे बीमारी परेशान कर रहा है, उसके मूल में क्या है? पाप पुण्य दो वृक्ष है, दुख सुख फल का नाम। पाप पुण्य दो पेड़ है, पाप और पुण्य। पाप है तो दुख, और पुण्य है तब। अब जितने लोगों को पाप नहीं दिखता, वही पाप भोगाने के लिए रोग बन करके आता है, ग्रह बन करके आता है, बाधाएं बन करके आता है। और मैं ललकार के कहता हूं कि जिसको
पाप के विषय में जानकारी हो जाए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, उसके जिंदगी में न भूत परेशान करेगा, न रोग परेशान करेगा, अब तो योग में रम जाएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। क्या समझ में आ जाए? हाँ। जितना रोग ग्रह भूत बाधा के विषय में आप लोग समझने के चक्कर में परेशान हो, अगर उतना पाप के विषय में आपको जानकारी हो जाए तो आपको एक भी भूत नहीं तंग करता। ये जितने आपके अंधे हैं जिनको पाप नहीं नजर आता है, उन्हीं को भ्रम में डाल करके पपवे क्या बनता है भाई? जिन बराम, हरि का सवा बराम, और पता नहीं कौन कौन, आकाश मोहिनी, पड़ोसी का भूत, ये परेशान करता है। तो आप लोगों में से जितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों को भूत परेशान करता है? समझ लेना, जितने लोगों को भूत परेशान कर रहा है उसको पाप नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या कोशिश करना, पाप देखने के पीछे पड़ जाना। और याद रखना, भूत दुनिया में सभी लोग बतलाने को तैयार है, लेकिन कोई पाप को बतलाता नहीं है। और इस धरा पर अगर पाप का बोध कोई कराने वाला है संसार में, वह संत, क्योंकि उसी के शरण में पाप का होता है अंत। तो भूत बाधा भी ठीक नहीं हो रहा है, नहीं भाग रहे हैं, बीमारी में दवा खा रहे हो फिर भी नहीं आराम हो रहा है, तो ओझाई भले बंद हो जाए, सुखाई भले बंद हो जाए, लेकिन दवा मत बंद करना। दवा खा खा करके या खाते हुए किसी अच्छे संत महात्मा के पास जाकर के आशीर्वाद ले लोगे, तब फिर तुम्हारा बीमारी भी क्या हो जाएगा। तो दवा से न सुधरा तबीयत तुम्हारा, संत का दुआ लो नसीहत हमारा। किसी अच्छे संत से जाकर के ले लेना। जो कोई संत अच्छा मिले, संत के नाम पर मेरे जैसा ढोंगी मिल जाए, पाखंडी मिल जाए, डमरी मिल जाए, फंसाने वाले मिल जाए तो कभी मत लेना। कोई ऊंचे लेवल का संत मिल जाए तो उसके शरण में जाकर के झुक जाना, सिर झुका देना, और शायद सिर झुकाने पर भी आशीर्वाद दे दे तो समझो तेरा कल्याण। कुछ लोग कहेंगे आप भी तो आशीर्वाद दे रहे तो हमने केवल ऐसे ही दे रहा। वो पाप काटने के लिए नहीं, क्योंकि पाप काटने की क्षमता मेरे पास नहीं है। और इसके बाद अगला सत्संग सुनाया था, जीव जग में लुटाला हो ना खुले नजरी, जीव जग में लुटाला हो ना खुले नजरी, ना खुले नजरी हो ना खुले नजरी, चोर घट में लुकाला हो। यही हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी चोर लुके हुए हैं, लुके हुए हैं, छिपे हुए हैं, और इस जीव का पतन कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। दुख सुख के चक्कर में, जन्म मरण के फेरा में आज ये बंधन में है, बंधा हुआ है, झेल रहा है। और उसके बाद आप लोगों को क्या सुनने को मिला था? अवधू भूल गए क्यों देश, अवधू भूल गए क्यों देश।
दुनिया में नहीं है, कोई नहीं काट सकता, न मार सकता, न जला सकता। जिसका वध नहीं होता है उसको अवध कहते हैं। और अवध देश का रहने वाला अवधू आज मृत्युलोक में आ गया है, अपने वतन को भूल गया, अपने देश को भूल गया। क्यों भूला? चार सखिन संग प्रेत लगा कर फंस गए क्या परदेस अवधू, भूल गए क्या चार सखिन में हमने केवल एक का नाम बताया था। काम, क्रोध, लोभ और मोह, इन चारों से प्रीत लगा करके अपने वतन को भूल गया। इसलिए यहाँ पर जितने लोग आए, दिन रात क्या याद रहता है भाई? काम काम की राम का नाम, झूठ मत बोलना, झूठ बोले कौवा काटे। आप लोग क्या याद करती हो? काम काम की राम राम, काम काम। और याद रखना, काम को इसलिए हम लोग याद करते हैं, रखते हैं, करते हैं कि काम तो अपना है, काम तो मेरा है, अगर मैं नहीं करूंगा तो काम होने वाला। काम को असली अपना समझ करके प्रीत कर लिया, संबंध स्थापित कर लिया। ये काम मेरा है, मेरे लिए है, मैं करूंगा तभी होगा। और जिसके जीवन में यदि काम काम आ गया, मैं दावे के साथ कहता हूँ, बुद्धि रहते हुए भी भ्रष्ट, आंख रहते हुए भी अंधा। क्यों? काम करते 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 दुनिया से कितने लोग चले गए, लेकिन काम घटा नहीं बल्कि और बढ़ता गया। इसलिए मैं कहता हूं कि काम किसी के बाप की बपौती नहीं है। काम पर किसी का अधिकार नहीं है। अरे यह काम तो संसार का है। अगर आप ये अपना बना करके करोगे तो यही काम आपको निकाम बना देगा, और यही काम यदि जगत का मान करके करोगे, यही काम तुझे राम से मुलाकात करा देगा। प्रेम से बोले सद्गुरु सरकार की जय। सबके लिए काम करोगे तो यही काम तुम्हारा सुंदर हो जाएगा, और सिर्फ 2-4-10 लोगों के लिए करोगे, यही काम तुझे बर्बाद करके छोड़ेगा। इसलिए देख लेना, बेचारे जितने बुढ़े बुढ़िया हो गए, बेचारे काम करते करते, जिसके लिए इन लोगों ने काम किया, आज वही लोग कह रहे हैं कि अभी किसी काम लायक। सोच लो कैसा लगता होगा। लेकिन अब करें क्या, जब पछताए हो क्या होता है, जब चिड़िया चुक गई अब क्या होगा, तो दांत टूट गया, तो घुटना में बल भी नहीं रहा, कमर में उतना ताकत भी नहीं है, और हाथ में पैसे भी नहीं है कि अब जाए कहीं साधु महात्मा की शरण में। काम ने अंधा बना दिया, काम को अपना बना लिया, काम आपको नींबू की तरह निचोड़ करके फेंक दिया। तब आप लोग कहोगे कि क्या काम नहीं करना है? काम तो करना पड़ेगा, लेकिन याद रखना, चाहे कितना भी काम करो, जिसने काम से फुर्सत निकाल कर हरि का नाम ले लिया वही अमर हो गया, और जिसको काम से फुर्सत नहीं मिला वो तो करते करते बेचारा मर गया। तो आप लोग मरने के लिए काम कर रहे हो कि अमर होने के लिए? हाँ, फिर से बताएं आप लोग, काम तो करना तय है, तो मरने के लिए काम करोगे कि अमर होने के लिए? आप लोग
इस लाइन पर मैं आप लोगों के विषय में तो अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जय गुरु बंदे महाराज अपने लिए जरूर एक बात आप लोगों के बीच में कह रहा हूं कि आप लोग आए हो बार बार मरने और जीने के लिए, अरे मैं तो इस समय आया हूं केवल अमर होने के लिए। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की। ऐसा काम कर जाओ कि मरने के बाद भी अमर हो जाओ। और ये मौका मनुष्य शरीर में मिलेगा, किसी और शरीर में मिलने वाला। इसलिए चार सखन संग प्रेत लगा कर, क्योंकि बात पूरा नहीं करेंगे वो काम, बाकी क्रोध है, लोभ है, मोह है, वो तो शाखा अलग है। एक शब्द पर बोलने के लिए तो 15-20 घंटा चाहिए, तो फिर ये 4 शब्द हो गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो कितना चाहिए समय? हफ्ता से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? और अगर आपके पास टाइम हो तो हम सुनाते रहेंगे, क्यों कि जहां भी चलेंगे, अगर आप ठान लो कि हम इसी पर सुनते रहेंगे, तो जहां जहां सुनाने के लिए चलेंगे वहां यही टॉपिक रहेगा, बदलेगा नहीं जब तक पूरा नहीं होगा। और यहाँ कार्यक्रम जब समाप्त होगा फिर दूसरे का चालू है। ये भी नए कार्यक्रम की नागा है। तो चार सखन संग प्रेत लगा कर फंस, क्या होगा? क्या होगा? चार सखन संग प्रेत लगा कर फंस गए क्यों परदेस अवधू, भूल गए क्यों और जब भूल करके जाओगे तो जाना तो तय है, चाहे याद में जाओ, होश में जाओ या बेहोशी हालत में जाओ, लेकिन उस रास्ते पर, उस दरबार में तो जाना पड़ेगा, हाजिरी तो लगाना। इसलिए क्यों भजा नहीं गुरु नाम, ये आखिर हम पूछी, क्यों भजा नहीं गुरु नाम, ये आखिर हम पूछी। तो आप लोग तैयारी करके जाना। एक बेचारी बूढ़ी माँ वृद्ध अवस्था में वो गीता की पाठ पढ़ रही थी, पन्ना पे पन्ना पढ़ रही थी। एक बेचारी नन्ही छोटी सी बच्ची अपने मम्मी से पूछ रही है कि मम्मी वो दादी क्या कर रही है? हाँ, तो मम्मी उत्तर देती है कि बच्ची बेटी वो फाइनल ईयर की तैयारी कर रही है, क्योंकि अब जाना है ना, तो लास्ट है, अब वहां की तैयारी हो रहा। तो सवाल निश्चित पूछा जाता है, और आंख नाक कान मुंह से नहीं, देह से नहीं, जीव से पूछा जाता है। और यहाँ भी प्रश्नों का उत्तर या प्रश्न जीव से ही होता है, क्योंकि जीव है तो डोलेगा, बोलेगा, देखेगा, और जीव न रहे तो न देखे, न बोले, न डोले। यहाँ सब करने धरने वाला कौन है? जीव। तो सवाल किससे पूछा जाएगा? और कुटाई किसकी होगी? दुर्गति किसका होगा? 84 लाख किसको मिलेगा? और आज बड़ा सुंदर मौका मिला है इसको बचाने के लिए। चूक गया तो फिर चांस मिलने वाला। इसलिए अब कुछ लोगों को एक बात पर एलर्जी हो सकता है। वो कौन सा बात? क्यों भजा नहीं गुरु नाम? तो हम तो राम राम भजते हैं, तो क्यों भजा नहीं प्रभु नाम, क्यों भजा नहीं
हरि नाम, ये आखिर गुरु नाम से एलर्जी हो तो एलर्जी वालों को कहना चाहता हूँ, गुरु नाम से तर गए पापी पतित अनेक, गुरु नाम से तर गए पापी पतित अनेक, लगे भजन में जय गुरु बंदे, सत्संग मिला विवेक रे बंदे, सत्संग मिला विवेक रे बंदे, सत्संग मिला विवेक। गुरु नाम से एलर्जी हो, एलर्जी वालों को पैगाम है जय गुरु बंदे महाराज की तरफ से, क्या गुरु नाम जिसने भजा, सबने नहीं, गुरु नाम जिसने भजा मिले उसी को राम। कोई प्रमाणित करे, कोई प्रमाण मुझे दे कि गुरु का बिना नाम लिए डायरेक्ट राम 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 नाम जप करके राम को पा गया हो, ऐसा कहीं किसी का प्रमाण आए नहीं? तो कहाँ भटकते हो, कहाँ दौड़ते हो, किसको खोजते हो? भगवान को क्यों खोजते हो? भगवान तो कण कण में है। अगर खोजना है तो किसी अच्छे सच्चे संत की तलाश करना है, भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान तो कण कण में समाया हुआ है। तो गुरु नाम जिसने भजा मिले उसी को राम, नहीं भजा तो जय गुरु बंदे, लूटी माया काम रे बंदे, लूटी माया काम रे बंदे, लूटी माया काम। जिसने गुरु नाम को नहीं भजा उसको लूट लिया। भले राम राम जपते रहो, कृष्ण कृष्ण जपते रहो, नमः शिवाय करते रहो, पंडा पुजारी बने रहो, तो भी यही राम जी की माया तुझे छोड़ने वाली नहीं है। सारा तो लेना पड़ेगा किसका? गुरु नाम का। आखिर क्यों, क्या है गुरु नाम में राज, उसको भी जान लो। गुरु नाम पारस मिला, क्या मिला? पारस। क्या मिला? पारस। जो छू दे तो अन्ना छुए तो लोहा का, तो वहीं तो नहीं टच हुआ है, हो गया। गुरु नाम पारस मिला, सिमरन किया जना, लोहा था मैं जय गुरु बंदे, कंचन दिया बनार बंदे, कंचन दिया बनार बंदे, कंचन दिया बना। याद रखना, अगर किसी को पारस पत्थर मिल भी जाए तो लोहा को क्या बना देगा? सोना। लेकिन पारस में वह गुण नहीं है कि आपको पारस अपने समान बना दे, लेकिन वह हरे गुरु नाम में इतना क्षमता है कि आपको अपने समान बना देता है, गुरु के समान बना देता है। इसलिए हम चाहे किसी की नाम का भजन कर ले, पर बिना गुरु नाम भजे न कल्याण हुआ है न कल्याण होगा। तो कुल मिला करके क्या करना चाहिए? इसका नाम भजना चाहिए। तो क्यों भजा नहीं गुरु
गुरु नाम ये आखिर हम पूछे। भजा नहीं गुरु नाम ये आखिर हम पूछे। और जब पूछेगा तो हाल चाल कैसे पूछता है आपको पता है कि नहीं? हाँ, क्या बात है, ये भी बताना पड़ेगा। हार दो और बर्धा भी दो और पता नहीं क्या करने के लिए पहना भी दो। कुछ समझ में नहीं आता, थोड़ा सा बता दो फिर लो उसके आगे वो भी बताइए। यम का पाते जब तेरे घर आएगा, यम का पाती जब तेरे घर आएगा, बिन मुहूर्त का निकल के जाएगा, यम का पाते जब तेरे घर आएगा, यम का पाती जब तेरे घर आएगा, आएंगे यम दूत तेरे द्वार पे, तरस खाएंगे नहीं चित्कार पे, बिन भजन का दुख बड़ा तो पाएगा, यम का पाते जब तेरे घर आएगा, यम का पाती जब तेरे घर आएगा, जिंदगी भर धन कमाया खूब रे, संत बिना भाव में गाया डूब रे, खुद का दुर्गत देख के पछताएगा, यम का पाते जब तेरे घर आएगा, यम का पाती जब तेरे घर आएगा, पेश होगा काल के दर बाहर में, हिसाब लेगा श्वास का संसार में। याद रखना, काल दरबार को हिसाब चाहिए, रुपया पैसे का 9900 का कितना रजिस्ट्री करवाए हो इसका हिसाब लेगा, कितना बेटी बेटा पैदा किए हो इसका हिसाब लेगा, या हमने श्वास की पूंजी तुम्हें दिया था उसका हिसाब मांगेगा। हाँ, तो प्रश्न पूछेगा बहुत तड़ पाएगा, यम का पाते जब तेरे घर आएगा, यम का पाती जब तेरे घर आएगा। समय में आया दुख किस लिए मिलेगा? सवाल पूछेगा श्वास के बारे में, 1 मिनट में इतना खर्चा करने के लिए दिया था, 1 घंटे में इतना, 1 हफ्ते में इतना, 1 महीने में इतना, 1 वर्ष में इतने, और पूरे वर्ष के लिए हमने इतना श्वास की पूंजी तुम्हें धन दिया था। ऐ चेतन प्राणी, ऐ जीव, जरा बताओ मेरे धन को तुम कहाँ कहाँ खर्च किए? क्योंकि धन किसका है? अरे भुला गया, याद कर लो, यही काम देगा। ये श्वास रूपी पूंजी किसका है? काल के दरबार में पूछा जाएगा, हिसाब मांगेगा, वो अपने धन का मांगेगा, जैसे आप लोग अपने धन का मांगते हो हिसाब।
मैंने तुम्हें 1,50,000 दिया, बताओ कहाँ कहाँ खर्च किया, कितना बचाए हो या कितना उधार है। उसी तरह से वह भी पूछता है कि बताओ मेरे श्वास की पूंजी को कहाँ कहाँ खर्च किया है, कितनी बार चुगलाई में खर्च किया है, कितनी बार डाह जलन में किया है, कितनी निंदा में किया है, और कितनी बार परोपकार में किया है, भक्ति भजन में किया है, सेवा परोपकार में किया है। ये हिसाब मांगता है। दे दोगे नहीं? हाँ, क्या बात, आप लोग तो जरूरत है, आप लोग नहीं? अरे बड़ी श्रद्धा में पूजा करती हो, ले ले डोली जो है एकदम नाखून बढ़ा बढ़ा कर। तो अच्छा है कि हम लोगों के धर्म में आंख भी दिया गया तो पत्थर में। अगर वो असली आंख रहता तो आप लोग श्रद्धा के मारे आंख भी छोड़ती। जितने पेड़ पौधा हैं इनके भी पास अगर आंख होता तो आप लोग छोड़ती नहीं, आंख को सजाने में ही कोट देती, श्रृंगार करने में ही श्रद्धा।